नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो यूपी, एलटी और जीआईसी में जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन आता है, जीके जीएस का पोर्शन, उसमें उत्तर प्रदेश का पोर्शन काफी अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। तो आज हम वीडियो में उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन का पूरा वो कवर करेंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे पिछली बार मतलब 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जीके से रहे थे। तो आपको उत्तर प्रदेश वाला सेगमेंट करके जाना और अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जीके ऐसा है, मतलब आसानी से हो भी जाता है। बस इसके कुछ फैक्ट हैं, वो हमको याद करने चाहिए और देखना है उनको और अच्छे से उन्हें करना है, ताकि क्योंकि अगर ये पोर्शन हमारा वीक रह गया या फिर गलत हो गया, तो ये काफी डिसाइडेड फैक्टर रहेगा हमारे सिलेक्शन ना होने में प्री के लिहाज से। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश वाला सेगमेंट शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। तो उसमें ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का मैप आपका इस तरीके का। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के एक पॉइंट वाइज एक रैपिड रिवीजन जैसा, बस पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के नाम का जो गठन हुआ था, वो जो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। फिर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ आपका, जब पुनर्गठन आयोग लागू हो गया उसके बाद 1 नवंबर 1956 को। फिर ये देखिए, राज्य का विभाजन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिल्कुल। तीन तीन राज्यों को एक साथ विभाजन हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को, और उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, चौथा स्थान है इसका। पूर्व पश्चिम की लंबाई है इसकी 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई चौड़ाई है इसकी 240 किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 9 से 12 है। 912 प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इसे लिंगानुपात बोलते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर है 913। और ऐसे ही जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है आपका 829। और राष्ट्रीय स्तर पर देखें 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में रही थी 20.23 तथा राष्ट्र में ये लगभग 10.13 एक चार ऐसे करके कुछ थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल फैक्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भूभाग है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, ये है आपका भारत का 7.33%। और तथा जनसंख्या का प्रतिशत है 16.51। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। पूर्वी जिला आपका है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी जिला है सहारनपुर, दक्षिणी जिला है सोनभद्र। फिर सबसे जो बाद का जिला है, और सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर, वो होगा आपका क्षेत्र की दृष्टि से होगा आपका लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा होगा हापुड़। साक्षरता दर है यहाँ पर 67.7%। ये देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, सबसे जो ये होता है इधर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपकी बलिया, ये रही। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है आपकी सहारनपुर। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपकी शामली, ये थोड़ा सा हॉर्न निकला हुआ है ये वाला इस वजह से। और आपकी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, वो है आपकी यहाँ पर सोनभद्र, ये यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। देखिए, इस क्लास में तो हम सामान्य अध्ययन, जितना भी सामान्य परिचय है, हम वो कवर करेंगे। फिर आगे वाली हम क्लास में इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से करेंगे पार्ट वाइज। फिर हम इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर ले आएंगे इसमें, हिस्टोरिकल। फिर इसका ज्योग्राफिकल जितने भी एस्पेक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम अब क्वेश्चन आंसर में इन क्वेश्चनों से ज्यादा परीक्षा में वो पूछने लगा है आर्थिकी, आपके यहाँ का इकोनॉमिकल स्टेटस जितने भी है, कि क्या आपका बजट रहा, क्या आपका ये सब आर्थिकी क्या रही आपके यहाँ की। तो ये सब चीज को हम आगे आने वाले लेक्चर में एक एक करके कवर करेंगे। फिर देखिए, राजभाषा यहाँ की हिंदी। फिर द्वितीय भाषा यहाँ की उर्दू। और उर्दू कब से इन्होंने लागू करी, 1989 से।
और लिपिक की भाषा और राज की भाषा भी ये यहाँ पर हिंदी है और ऑफिस में इसे लागू भी किया है सन 1967 में इसे लागू किया गया है। क्वेश्चन आता है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ का सर्वोच्च शिखर है ये अमसोट का शिखर। अमसोट की चोटी 957 मीटर, ये है सहारनपुर में, और सहारनपुर में स्थित है और शिवालिक की पहाड़ियों में, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हिमालय का पोर्शन होता है, तो हिमालय का ये आपका ग्रेटर हिमालय होता है, ये आपको होता है मिडिल हिमालय, ये होता है आपका लेसर हिमालय, या फिर इसे शिवालिक बोल देते हैं। तो शिवालिक का ये वाला पोर्शन यहीं से आपका उत्तर प्रदेश यहीं उत्तर प्रदेश है। ये वाला पोर्शन यहीं से उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर हरिद्वार है, तो यहीं पर थोड़ा सा सहारनपुर का ये वाला पोर्शन पहाड़ी एरिया आ जाता है। तो अमसोट की चोटी यहीं पर है। देखिए राज्य के कुछ प्रतीक देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक जब हम देखते हैं तो उसमें राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौच, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय मछली है चीतल, राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू, जो कि आपका 4 जनवरी 2011 को घोषित किया गया। ये आपके पलाश या टेसू का पुष्प मिर्जापुर साइड में बहुत होता है, वहां पर इनकी खेती। राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय नृत्य है कथक, जो लखनऊ और बरसाना ये सॉरी बनारस जो घराना है वहां से संबंधित है। फिर है राजकीय जो चिन्ह है, एक व्रत में 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष, और पूछ लेते हैं जो व्रत में 2 लकीरें हैं इस तरीके से, ये किसका प्रतीक है? ये आपका गंगा और यमुना का प्रतीक है। 1938 में ही लिया गया था। फिर राजकीय जलचर है यहाँ का गंगा डॉल्फिन। अब देखिए इसके पुनर्गठन का इतिहास हम देख लें। जब हम उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ की राजधानी, संयुक्त प्रांत की राजधानी सबसे पहला था उत्तर प्रदेश, सॉरी आगरा। यहाँ की राजधानी आगरा थी। तो 1833 में जो राजधानी थी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। फिर 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बना, जिसका मुख्यालय बना आगरा में। फिर 1877 में अवध को मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत बना, और 1858 में इलाहाबाद राजधानी बनी। क्वेश्चन आता है कि आगरा से इलाहाबाद राजधानी को कब शिफ्ट कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1858। अब ध्यान रखिए 1857 की क्रांति हो, उसके जस्ट बाद जो है और सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और जो है आपकी इस कोने से राजधानी हटा के मध्य में लाने की कोशिश इन्होंने करी। फिर 1902 में क्या हुआ? 1902 में आगरा और अवध को मिला दिया इन्होंने, जिससे 1921 में लखनऊ लखनऊ को आंशिक राजधानी इन्होंने बना दिया। फिर 1935 में इसका पूर्णतः नाम संयुक्त प्रांत हो गया और लखनऊ को पूर्ण राजधानी घोषित कर दिया। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया इसका, और इसे ही हम अपना राजकीय दिवस भी मानते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो होगा तो 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट फैक्ट है आपका ये 9 नवंबर 2000, ये उत्तरांचल पृथक हुआ था यहाँ से। आपका अब फिर देखते हैं इसका राजनीतिक प्रशासन का इतिहास। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? आपका 1921 में हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? आपका ये 1937 में गठन हुआ। फिर है उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दिसंबर 1936 में चुनाव कराए गए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला, और कांग्रेस पार्टी को जब 1936 में चुनाव कराए तो 6 जगह से 5 जगह से और इन्हें बहुमत मिला था। इसमें आपका मध्य प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश को मध्य क्षेत्र था, और बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे, और आपका ये संयुक्त प्रांत, ये यहाँ यहाँ उत्तर इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर है आपका गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में जुलाई 1937 में पहली मंत्रिपरिषद बनी। फिर है 29 जुलाई 1937 को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन और अब्दुल हकीम 31 जुलाई 1937 ईस्वी को क्रमशः विधान परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके राजश्री टंडन, और उपाध्यक्ष थे अब्दुल हकीम। ये पहली विधान परिषद बनी तब।
स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 3 नवंबर 1947 को हुई। फिर है स्वतंत्रता के उपरांत विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने? श्री चंद्रपाल ये बने। फिर है स्वतंत्रता उपरांत विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और ये इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यूनिवर्सिटी, जो कि आपके प्रयागराज में है। फिर देखते हैं वर्तमान में कुछ डाटा है यहाँ पर। कुल सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य सीटें हैं 403। पहले ये 404 हुआ करती थी, जिसमें कि एक आंग्ल भाषा के सदस्य को हटा दिया गया है, तो जिससे इसकी संख्या 403 हो गई है। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ यहाँ पर? तो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 8 मार्च 1992 को। वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? ये आपका 11 मार्च 2022 को हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली। यहाँ पर कौन सी विधानसभा चल रही है वर्तमान में? वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इस लेक्चर में हम मोटा मोटी चीजें जान लेते हैं, सामान्य अध्ययन जान लेते हैं, और इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए। डीपली हम अध्ययन जो है इसके अपनी नेक्स्ट क्लास लाएंगे। इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर अलग पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल फैक्टर अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर सब चीज अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना गलत होने पाए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। बच्चे एक एक नंबर से आधे पॉइंट पॉइंट नंबर से रुक जाते हैं, तो इसीलिए आप सीरियसली पढ़िए और अच्छे से ध्यान लगा के इसे समझते चलिए। कुल जिले हैं 75, मंडल है 18। उत्तर प्रदेश में सदस्यों की कुल संख्या है 403। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की 31 है। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीट जो है वो है आपकी 17 और 0, यानी कि यहाँ पर ST की सीट नहीं है, और लोकसभा की सीट यहाँ पर ST की सीट नहीं है, SC की सीट है 17। और उत्तर प्रदेश विधानसभा SC ST के लिए आरक्षित सीट है, वो है आपकी यहाँ पर SC के लिए है 84 सीट, और ST के लिए है 2 सीट। तो यानी कि हो गई आपकी कुल 86 सीट रिजर्व है यहाँ पर। फिर है उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन आपका 1921 में हुआ था। विधानसभा गठन 1937 में हुआ था, क्योंकि 1936 में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने कितनी जगह सरकार बनाई थी? 6 जगह सरकार बनाई थी, जिसमें कि एक आपका संयुक्त प्रांत भी था। विधानसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में विधानसभा चुनाव हुआ। फिर आपका विधान परिषद की प्रथम बैठक 1937 में इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई। अब देखिए इसके प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था कितने ग्राम परिषद हैं, कितने नगर पंचायत हैं, कितने, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जिले की संख्या 15, मंडल 18, तहसील 351, विकासखंड 820, ग्राम पंचायत 57,772, नगर निगम 17, नगर पालिका 200, नगर पंचायत 545, और स्वराज ग्राम कितने हैं? 1,67,074। याद रखेंगे, एक बार ग्राम की संख्या भी पूछी गई है कहीं, किसी एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ग्राम की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का जरूर मिलेंगे। 18 मंडल देख लेंगे कौन कौन से आपका। सहारनपुर, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज। देख लेते हैं इसमें सबसे बड़े मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जिसमें कितने कितने जिले आते हैं? जिसमें आके 6 जिले आते हैं। सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? वो आपके सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती और आजमगढ़, जिसमें कि आपके 3-3 जिले आते हैं। देख लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग की संख्या। इसमें जो है 4 संख्या है। इसमें आपके पश्चिमी क्षेत्र, मध्यम और आपका पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है वो उसमें आते हैं 30 जिले,
और मध्य में आते हैं आपके 10 जिले, पूर्वी में आते हैं आपके 27 जिले और बुंदेलखंड में आते हैं आपके 7 जिले। हुँ। महत्वपूर्ण ये विधानमंडलीय सीटों वाला जिला, सबसे ज़्यादा विधानमंडल की सीट विधानसभा की सीट किसमें है? सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट है आपकी प्रयागराज में। प्रयागराज में 12 सीट हैं। प्रयागराज में 12 सीट हैं, अमेठी अयोध्या में 10 सीट हैं और आगरा में 9 सीट हैं। ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा। और देख लें सबसे कम किसमें? सबसे कम है आपकी श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 सीट हैं। वर्तमान का कुछ डाटा देख लेते हैं, कभी-कभी वर्तमान का डाटा भी पूछ लेते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ दूसरी बार हैं, 2022 से हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और विधान परिषद अध्यक्ष जो है कुंवर मानवेंद्र सिंह और विधान परिषद उपाध्यक्ष जो है संजय सिंह। ये हैं इसका वर्तमान का डाटा कुछ है आपका। क्षेत्रफलीय दृष्टि से देख लेते हैं 4 राज्य, सबसे बड़ा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजधानी जो है आपकी इलाहाबाद, वर्तमान राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, धार्मिक राजधानी वाराणसी। उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है और इसकी खंडपीठ है आपकी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रही हैं वो रही हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू और ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही थी और ये आपकी 1963 से 1967 तक रही। प्रथम विश्वविद्यालय यहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो 1887 में स्थापित किया गया और आगरा विश्वविद्यालय 1927 में स्थापित किया गया। 1902 में या फिर 1905 में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का सत्र जो कब से चालू हुआ? वो आप 5 अप्रैल 1952 से चालू हुआ। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, ये 4 बार बनी हैं। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3-3 बार रहे हैं। और अभी तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो यहाँ 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे प्रथम बार जो पहली बार लगा था आपका 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। फिर अंतिम बार आपका लगा 8 मार्च 2000 से 3 मई 2002 तक। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला आपका क्षेत्रफल दृष्टि से हापुड़ है। अब देखिए एनसीआर से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। एक बार देख लेते हैं कौन-कौन जिले हैं ये। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। और शामिल होने का प्रस्ताव किस-किस को भेजा गया है? एक है आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। इनको शामिल करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। देखिए विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न और ये विगत वर्षों में इस परीक्षा से आए हुए प्रश्न है ये। देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अमसोट चोटी। बहुत लोगों को नहीं पता होता ये चीज सहारनपुर में है। देखिए कुल नगर निगम की संख्या अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के नगर निगम की कितनी संख्या है? ये आपकी 17। याद रखें मंडल कितने? 18। ये देखिए नगर निगम की संख्या यहाँ पर लिखी है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में इस सिर्फ इस वीडियो से आपके बहुत क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो जाएगी। समय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, नैनी। देखिए राजकीय पुष्प पलाश। संयुक्त प्रांत नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 1950 में। और उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? बुलंदशहर। ये उस टाइम के हिसाब से ऑप्शन आए होंगे, इसमें ऑप्शन हमने इसमें डाले नहीं है। और भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमाएं स्पर्श करता है? वो आपका उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश लगती है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। आम की राजधानी मलिहाबाद।
राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। और सीमा उत्तर उत्तर में कौन-कौन से स्टेट से लगती है? किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। इनकी हो जाएगी सबसे ज़्यादा लगती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाएगा? आपका वाराणसी। दूसरी भाषा ये उर्दू। और उत्तराखंड कब अलग हुआ? ये आपके विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए कई बार प्रश्न है, ऐसा इसके आगे लिखा नहीं है, बट ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है ये। ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन कई सारे हो जाते हैं। ये जो पीडीएफ है हमारी, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। वो हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और तैयारी करते रहिए अच्छे से। उत्तर प्रदेश में ये मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ये आपका कानपुर। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घिरा है? 9। 8 प्लस 1। 8 यानी कि ये राज्य और 1 यानी कि दिल्ली। ये फिर विशेषता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? आपका हो जाएगा 24 जनवरी। और भौगोलिक दृष्टि से कितना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है? कुल कुल भारत का वो है 7.33%। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। नेपाल के साथ साझा नहीं करता, वो है आपकी सीमा कुशीनगर है। देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा प्रतीक नहीं है? वो आपका मोर, मतलब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मोर होगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। और सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वो आपका लखीमपुर खीरी। और पहले संत रविदास, जब जब हापुड़ जिला नहीं हुआ करता था, उससे पहले संत रविदास नगर छोटा जिला था, इसलिए इसका आंसर संत रविदास नगर लिखा हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? वो अब लखीमपुर खीरी। फिर आपको उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है? वो होगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर आ जाता है और ये इधर हरियाणा इधर आ जाता है। सबसे पूर्वी शहर बलिया। कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा लगाता है? सोनभद्र। सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगाता है। कितने राज्यों से मिलती है? वो है 8। 8 प्लस 1 केंद्र शासित राज्य। फिर है इसका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 को, जब अलग से दो मिला के अवध और पश्चिमी प्रांत को मिलाकर आपका संयुक्त प्रांत बना दिया, तब अस्तित्व में आया। राजकीय पशु बारहसिंगा। संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया? ये आपका हो गया 24 जनवरी 1950 को। फिर देखिए ये है कि आगरा और अवध प्रांत को संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ, लखनऊ स्थानांतरित किया था। और आप प्रयागराज कहाँ से प्रयागराज करी थी, तो आपने प्रयागराज से यहाँ लेकर आए थे ये। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ये आपको हो जाएगा कानपुर, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए बहुत अच्छा जिला है। ठीक है मित्रों, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। और इस लेक्चर में से उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। देखिए इस लेक्चर को बार-बार देखिए, क्योंकि जितने बार देखेंगे आपको उतनी बार रिवाइज होता रहेगा मन में। और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये इसकी पीडीएफ आसानी से मिल जाए।